Very good morning, students. Our next topic is stress quadratic of Cauchy. डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची को किस तरह से डिफाइन करोगे, क्या इसकी इक्वेशन होगी। सबसे फर्स्ट लेट वाई आई be the rectangular Cartesian coordinate axis at the point O. yi तो मीन्स ये y1 ले लो, y2 और ये y3. Let P be a point in a continuum and let us we take xi1, xi2 and xi3 are parallel to the y1, y2 and y3 axis कि xi1, xi2 और xi3 जो है वो इन एक्सीज के पैरेलल एक्सीज है। सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर, ये सिग्मा आई जो है वो पी पॉइंट पर स्ट्रेस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिग्मा आई जे जो है वो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर। सिग्मा आई जे बी द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर। यहाँ पर ये जो है xi1, xi2, xi3 ये इनके पैरेलल हैं। ये क्या कहलाते हैं? लोकल कार्टेशियन एक्सीज। लोकल कार्टेशियन एक्सीज xi1, xi2 एंड xi3। सपोज ये पॉइंट पी क्यू इक्वल टू आर और क्यू पॉइंट पी, ये क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे? xi1, xi2, xi3। तो ये क्यू पॉइंट है। ये कोई भी सरफेस इस तरह से ले सकते हो आप कि इसी सरफेस के अकॉर्डिंग ये सरफेस ऐसे, ठीक है। पी बी अ पॉइंट इन अ कंटिन्यूम अकॉर्डिंग टू द सरफेस एस। ये पी क्यू इक्वल टू आर हो गया, क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट xi1, xi2, xi3 हो गया। सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर हो गया, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर को, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई जो होगा उसकी डायरेक्शन यही होगी, सिग्मा आई वाली डायरेक्शन। तो इसको यहाँ भी दिखा सकते हो और यहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है। कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि एन आई बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई। अब इसके कोऑर्डिनेट xi1, xi2, xi3 हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई इक्वल टू पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। xi अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से एन आई को डिफाइन इसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई इक्वल टू xi अपॉन आर। तो n1, n2, n3 फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट नॉर्मल वेक्टर n1 क्या हो जाएगा? xi1 अपॉन मैग्नीट्यूड आर, n2 xi2 अपॉन आर, n3 xi3 अपॉन आर। और इसी तरह से यदि nj को डिफाइन करना हो तो ये हो जाएगा xij अपॉन आर, ठीक है। n इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एन जे। अच्छा, सबसे फर्स्ट तो ये बताएं स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये तो ठीक है, ये सभी बता दिया। लोकल कार्टेशियन एक्सीज xi एट द पॉइंट P पैरेलल टू yi एक्सीज। देन सिग्मा आई जे xi जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है सिग्मा आई जे xi जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर,
ये जो है क्वाड्रेटिक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक सरफेस विच इज कॉल्ड स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोची। तो स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोची, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा आई जे एक्स आई जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। सिग्मा आई जे जो है वो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर, ठीक है, और एक्स आई जे लोकल कार्टेशियन एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हो। ये कांस्टेंट है अपना, क्लियर है सभी को। तो सिंपल है डेफिनेशन। डायग्राम बनाओ, इसमें ये रिप्रेजेंट कर दो, सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर हो गया, क्यू कोई भी पॉइंट ले लो जिसके कोऑर्डिनेट इन एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स आई 1 एक्स आई 2 एक्स आई 3 हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड पी क्यू इक्वल टू आर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई डिफाइन कर सकते हो, पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, जिसके अकॉर्डिंग एक्स आई अपॉन आर एन जे एक्स आई जे अपॉन आर हो जाएगा। ये रिलेशन प्रूव किया था, एन इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एन जे। इसमें एन आई और एन जे की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से ये एन इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एक्स आई अपॉन आर, और ये हो जाएगा एक्स आई जे अपॉन आर। तो यहाँ से सिग्मा आई जे एक्स आई जे ये जो है वो क्वाड्रेटिक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वाड्रेटिक सरफेस एक तरह से ये होगा, या जैसे इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस पॉइंट पी के अकॉर्डिंग ये अपना जो है वो क्वाड्रेटिक सरफेस हो गया। और इसको रिप्रेजेंट नहीं करो तो ये भी एक तरह से क्वाड्रेटिक सरफेस को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसका इक्वेशन ये होगी, ठीक है। तो सिग्मा आई जे एक्स आई जे एक्स आई जे is a stress quadratic at the point P, which is represented by plus minus k square upon r square। तो n की वैल्यू प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गई। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्ट्रेस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन तो इससे रिप्रेजेंट करोगे। फिर इसकी टू प्रॉपर्टीज हैं मेन, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, कि पी क्यू इक्वल टू आर हो, देन इस पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस जो है, नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट पी एक्टिंग across the surface is inversely proportional to 1 upon ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन्वर्स का मीन्स ही इन्वर्स प्रोपोर्शनल ले रहे हो तो इसका मीन्स क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी यही है। नेक्स्ट फिर सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो ये तो स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोची यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है। इस डायग्राम को पहले बनाना, ये जो डायग्राम है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, y1 y2 y3, ये पॉइंट P हो गया, Q हो गया, ठीक है। R की डायरेक्शन पी क्यू इक्वल टू R, और यहाँ से यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस वेक्टर। तो इस डायग्राम को यहाँ पहले बना के और फिर इस डेफिनेशन को दोगे। और डेफिनेशन में डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें डायग्राम जो है वो अपना इम्पोर्टेंट है, उसको बना के उसको फिर प्रूव करेंगे। तो सिग्मा आई जे एक्स आई जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर, लोकल कार्टेशियन एक्सिस एक्स आई एट द पॉइंट पी पैरेलल टू वाई आई एक्सिस रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक सरफेस कोल्ड स्ट्रेस क्वाड्रेटिक विद सेंटर एट पॉइंट पी। तो ये डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। देखो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लियर करती है आप लोगों को। प्रॉपर्टी फर्स्ट के लिए ये डायग्राम बनाओगे और इसमें यही दिया हुआ है, क्यू बी अ पॉइंट
ऑन अ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, कि ये स्ट्रेस क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ भी रेक्टेंगुलर ये रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर एक्सिस तो ये हैं, और ये लोकल कार्टेशियन एक्सिस को जहाँ भी डिफाइन कर रहे हो वहाँ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन जो है वो डेराइव होगी। Q be a point on stress quadratic, and if PQ equal to R, then normal stress at the point P acting across the surface normal to PQ is inversely proportional to R square। ठीक है, तो इसमें ये n इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एन जे हो गया, एन आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, पी क्यू आर गिवन है, एन आई आपको बता ही दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सिग्मा आई जे एक्स आई जे इज ए स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट द पॉइंट पी। तो इस तरह से इससे अपना प्रूव हो जाता है, तो इजीली प्रूव कर सकते हो। तो इनमें लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे, लिख कर देखोगे तो अपने आप से वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल इजी लगेगा, कहीं लैंग्वेज टफ नहीं लगेगी। और बाकी आप लोगों को बाय नोट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।